आपका अपब्रिंगिंग ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता। हमें जो धर्म सिखाया जाता है वो हम धर्म को फॉलो करते हैं। हमें लोग अच्छे कैसे होते हैं वो सिखाया जाता है, हम उसको फॉलो करते हैं। हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस तरह का खाना अच्छा है, वेज खाना, नॉन वेज खाना, हमारे घर में जो चीज़ें होती है उसी से हम सीखते हैं। बोलने के अलावा, बताने के अलावा, समझाने के अलावा हम बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। बिना समझे बच्चे जब बड़े होते रहते हैं, वो कौन क्या बोल रहा है इससे ज़्यादा वो ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हैं और उनके अंदर सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन से इम्बाइब होती है। सो दैट इज़ फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग। सेकेंड लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग इज़ द सोसाइटी, जहाँ पे हम उठते बैठते एज ए बच्चे, थोड़े से हम बड़े हो गए, बाहर टहलने लग गए, कहाँ के सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, कौन से स्कूलिंग हमारा हो रहा है, हमारे दोस्त कैसे उठना बैठना है, उनके घर में का टीचिंग कैसा है, उनके घर में के प्रथा कैसी है, उनका सोशलिटी कैसा है, ये सब चीज़ों से हम भी इम्पैक्टेड है क्योंकि हम उनके बीच में हिस्सा बनते हैं। तो फर्स्ट लेवल का प्रोग्रामिंग घर से है, सेकेंड लेवल का प्रोग्रामिंग सोसाइटी में आने के बाद। तब तक भी हम इतने कॉन्शियस और अवेयर नहीं होते कि हम कैसे जी रहे हैं या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हम कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, कोई पैटर्न है या हमें कोई चला रहा है, ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम। हम कठपुतली की तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। हमें एक इमोशन आया, उस इमोशन को या तो हम नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं या पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग भी हमको। इसी तरह का प्रोग्रामिंग एक सोसाइटी लेवल का, एक फ्रेंड लेवल का है। जैसे अब और थोड़े से बड़े हो जाते हैं, स्कूलिंग के बाद में जैसे अब थोड़ा सा और आपको ज्ञान आना लगता है, पर्सनल थोड़ा, जिसको हम युवा अवस्था कहते हैं, टीनेजर के एंड अबव कहते हैं, जहाँ पे हमारी एनर्जी बहुत उफान पर रहती है, बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर करने का ज़्यादा मन होता है। वो समय के भीतर हम और ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं, फ्रेंडशिप्स में ज़्यादा बिलीव होता है, ज़्यादा लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। सो वो पीरियड में एक नए दरवाजे वहाँ पर खुलते हैं। एक दो किस्म के दरवाजे, एक इनर जो खुद के अंदर ही खुलता है अपनी युवा अवस्था में, दूसरा क्योंकि हमारा इनर दरवाज़ा खुल रहा है उसी तरह से बाहर के भी दरवाजे उसी तरह से खुलते हैं। फिर हम नए लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, वहाँ से कुछ नई प्रोग्रामिंग आती है। सो कॉन्स्टेंटली आप अगर देखेंगे, हम ऐसे प्राणी हैं, ह्यूमन बीइंग एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा किसी के साथ रहना चाहता है, वो अकेला नहीं रह सकता। सो सबसे पहली बात तो यहीं पे खत्म हो गई है। मैं फ्रीडम इज अ मिथ इसलिए कहता हूँ क्योंकि सबसे बेस जो है, उसका नींव जो है वो यही है कि कोई भी आदमी अकेला नहीं रहना चाहता। वो अकेला रहता भी है तो भीड़ में अकेला रहना चाहता है, लेकिन उसको ये मालूम है कि लोग भी बसते हैं और आजू बाजू कहीं ना कहीं उसको एक वो फीलिंग है कि और भी लोग हैं, क्योंकि दूसरे दिन उठ के उसको काम पे जाना है, दूसरे दिन उसको पैसा कमाना है। तो वो जहाँ पे काम करने जा रहा है वो काम के ऊपर डिपेंडेंट है। जो कस्टमर को सर्विसेज देगा या वेंडर को जो वेंडर के लिए जो काम करेगा, वहाँ पे उसको सर्विसेज देनी, उस सर्विसेज से उसको घर में कुछ पैसा आएगा, उसके ऊपर उसका इनकम होगा, सैलरी होगी, उससे उसका खाना पकेगा, उससे वो फैमिली चलाएगा। तो ये बोलना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ या मैं टोटली फ्री हूँ, ये कैसे पॉसिबल है?